मथुरा के भूतेश्वर क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 5 बजे उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब उप जिलाधिकारी और पुलिस टीम एक किराए की दुकान को खुलवाने के लिए मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि बिना लिखित आदेश दिखाए दुकान खुलवाने का प्रयास किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। किराएदार शकील कुरैशी पुत्र यामीन ने अधिकारियों से आदेश की प्रति दिखाने की मांग की है, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मचारी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। इससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए शहर कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। दूसरी ओर दुकान मालिक पक्ष के भूरी सिंह और बबलू निवासी नवनीत नगर ने बताया कि दुकान 11 महीने के एग्रीमेंट पर किराए पर दी गई थी। समय पूरा होने के बाद दुकान खाली न करने पर मामला न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें उन्हें मालिकाना हक मिलने की बात कही गई है। उनका कहना है कि आदेश के आधार पर दुकान खुलवाने की कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया है, लेकिन घटना के दौरान उप जिलाधिकारी बिना कुछ बताए ही वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। इसके बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जारी है। मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम वकील है। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले को लेकर के दुकान? सर, ये दुकान का जो है मुकदमा चल रहा है 24 साल से, और ये फर्जी तरीके से इन्होंने जो रजिस्ट्री करा कर और दुकान को एसडीएम साहब को सेट कर ये जबरदस्ती दुकान को खुलवा रहे हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? ये प्रमोद कुमार और अमित गुंडा, ये इनकी FIR भी हो चुकी है। पहले ये मीटर को उखाड़ के ले गए हमारे यहाँ से, और इनकी FIR भी हमारे पास। अब ये एसडीएम साहब को जो है सेटिंग करके पैसे दे लेकर ये ले आए हैं और जबरदस्ती दुकान को खाली करा रहे हैं। आपने कोई आदेश देखा इनका? हमारे पास कोई आदेश नहीं है। हमने इनसे बोला आदेश दिखाइए, कोई आदेश नहीं दिखाया इन्होंने। सुनिए, ये जबरदस्ती दुकान को खाली कराया जा रहा है। दुकान खाली करा दी गई क्या आपसे? नहीं, अभी खाली नहीं हुई। दुकान में हमारा बहुत सामान है। अभी जो जबरदस्ती दुकान को खाली करा रहे हैं। अलाउद्दीन फारूकी नाम है मेरा, और ये दीवानी से ऑर्डर लेकर हमें खाली करने के हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। हर राजी व राजी इनको दुकान दे देंगे। सबको अदालत में हाजिर होना होता है। ये एसडीएम साहब को या कोतवाल साहब को लाके नहीं और जबरदस्ती हमारा ये कब्जा ले रहे हैं। प्रशासन को लेकर नहीं अपने सहयोग में और जबरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दीवानी कोर्ट कचहरी काय के लिए बनी हुई है, वहां पर जामे वहां केस करें और हमसे वहां का ऑर्डर लाके नहीं हम दुकान देंगे इनको, अगर ये सही मालिक है तो। श्री मिस्टेक का ट्रांसफर हो गया था। श्री मिस्टेक जाने वाले थे, सेटिंग करके एसडीएम से दोनों से न्यायालय में मुकदमा विचार दी ने। जबरदस्ती दुकान को उन्होंने खाली करा लिया है और कह रहे थे दुकान हमारी है। और एसडीएम साहब से आदेश मांगे तो एसडीएम साहब ने आदेश नहीं दिए। और जब ये गुंडे लोग हैं, हमने गुंडे के खिलाफ FIR दर्ज करा रखी है। आधा निकला, गाड़ी में आए थे वो एसडीएम साहब थे। ये एसडीएम साहब थे। कौन लोग? हमने बात करना चाहा, बात नहीं करी। ये कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, तो एसडीएम साहब कोर्ट से बड़े हो सकते हैं। तो न्यायालय मुकदमा विचार दी है और जो आगे सेटिंग करके अपनी दुकानें कब्जा ले रहे हैं हमसे। कौन लोग हैं? ये गुंडे लोग हैं। ये गुंडा कभी तलवान, इसका फाइल करा रखी है हमने कोतवाली में, अमित तलवान की। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। यहाँ पर दुकान को लेकर के झगड़ा चल रहा है, क्या मामला? ये झगड़ा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैंने एक बैनामा कराया है और बैनामा कराने के बाद ये किराएदार हैं। इसमें मैंने इनसे ये कहा कि भैया मैंने अब ये बैनामा करा लिया, आप मेरी दुकान को खाली कर दीजिए, मुझे आपको किराए पे नहीं देनी है, क्योंकि आप अनैतिक कार्य करते हैं मेरी दुकान में उल्टे सीधे, जिसको मैं अभी इस चैनल पे नहीं कहना चाहूँगा। इसके बाद जो है ये लोग नहीं माने। इन लोगों ने चौकी वहाँ पे कृष्णानगर में जो है तहरीर दी। हमें दरोगा जी ने बुलाया, हमारे सारे कागज देखे। उन्होंने ये कहा कि भाई आज नहीं कल तुम्हें खाली करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने ये कहा आप डीएम साहब के पास जाओ। हम डीएम साहब के पास जाए। डीएम एक चैनल चला, बकायदा प्रोसेसिंग चली। उन्होंने जी आपने ये रजिस्ट्री कराई, समय कितना था उस समय जब रजिस्ट्री कराई? कितने समय पहले कराई थी आपने? लगभग 5 महीने लगभग हो गए होंगे। 5 महीने, हाँ। मगर लेकिन इनका कहना तो ये कि हम 16 साल से मूल निवासी और हमारा मुकदमा कोर्ट में बिछा दी। मेरी इस चैनल पे मैं आपको एक चीज अवगत करा दूं, मैं न्यायालय में हूँ और मुकदमे ही लड़ता हूँ। अगर कोई किराएदार अगर कोई लीज पे जगह लेता है तो बकायदा एक एग्रीमेंट कराता है 11 महीने का। नहीं तो जब मेरी बात सुन ले, पहले आप मेरी बात सुन ले। अगर किराएदार एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़वाता है तो वो किराएदार नहीं माना जाएगा, ठीक है? मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप हमें बेच दो जबरदस्ती। हमने ये कहा हम अपना निजी इसमें कोई कार्य डालना चाहते हैं, हम आपको नहीं बेचना चाहते। इन्होंने कहा 25 लाख ले लो, 26 लाख ले लो। मैंने कहा हम इसको 10 करोड़ में भी नहीं बेचना चाहते। अब हमने डीएम साहब ने कमेटी गठित करी थी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा जो है कागजों को वेरिफिकेशन कर, इनको ये भी गए थे वहाँ पे, इनको भी बुलाया था।
इनके पास कुछ नहीं पाया गया, केवल एक किरायानामा पुराना पाया गया, वो भी 2013 या 14 का। इसके बाद हमारे फेवर में जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने टीम गठित करी, एक जूनियर जो दूसरे मजिस्ट्रेट है, सेकंड मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब, उनको और पुलिस को आदेशित किया कि जो मालिक है ओरिजिनल बैनामा होल्डर उसको दुकान का पोजीशन दिलाओ। और दुकान खाली हो गई? दुकान खाली हो गई, ताले लग गए।